कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीके वाला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ हैं राजभाषा का 4th पार्ट लेके, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करना चाहेंगे, जो कि कहता है कि कौन सी हमारी मुख्य भाषा थी और कौन सी सहायक भाषा थी 1965 से पहले की, जो मेन लैंग्वेज थी और उसके बाद कोऑफिशियल लैंग्वेज बनी। तो हमें पता है कि हमारा अंग्रेज़ों ने हम पे राज करा और हमें इंग्लिश एक गिफ्ट में दी थी। तो 1965 से पहले हमारा अंग्रेज़ी भाषा ही सबसे मेन भाषा थी और हिंदी एक सहायक भाषा थी। तो ज़्यादातर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब इंग्लिश में या कहीं से कॉपी करके लिखे गए थे, फिर उनको हमने हिंदी में डाइवर्ट करके समझा है सब ने। तो इंग्लिश उस टाइम 1965 से पहले हमारी मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल कौन से भाग 4 के अंदर अनुच्छेद है जो कि भाषा से राजभाषा से रिलेटेड है। तो वो अनुच्छेद 210 है, जो कि बताता है कि कोई विधानमंडल है, उसमें कोई सदस्य है जो कि अंग्रेजी और हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो सभापति और उनसे बात करके जो उनकी मातृभाषा है उसमें अपना भाषण दे सकता है और संबोधित कर सकता है सदन को। तो ये 2010 का 210 बताता है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी संबोधित कर सकते हैं सदन को, विधान परिषद में। आइए अपने तो आंसर इसका होगा आर्टिकल 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपनी हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? पहला कौन था? 1973 में हमारी हिंदी सलाहकार समिति बनी, उसमें पहला आदमी कौन था जो चेयरमैन बना था? तो हम इसको एक ट्रिक के जरिए याद रखेंगे। सलाहकार से हमें एस समझ आ रहा है कि एस है, इसका आंसर बनता है वो है मिश्रा है, मिश्रा। तो मिश्रा शय आ रहा है, सलाहकार शय, तो हम शय को याद करके उस नाम को भी याद रख सकते हैं, मिश्रा। तो इसका सही आंसर है क्या? श्री ललित नारायण मिश्रा। नारायण मिश्रा सलाहकार से। तो हम वो जो ऑप्शन देखेंगे तो सलाहकार से आ रहा है, किसमें आ रहा है? मिश्रा जी। मिश्रा के नाम से हम से और सलाहकार को मैच करके हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से हम अपना एस लेते हैं, यहाँ एस है, यहाँ समिति में भी एस है और मिश्रा में भी हमारा एस है। हम देख पा रहे मिश्रा में भी एस है अपना। तो हम ऐसे इसको एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं कि ललित नारायण मिश्रा जी। तो जो हम ऐसी जो शॉर्ट ट्रिक बनेगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे इन चीज़ों में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी ऑफिशियल लैंग्वेज की 1976 में, उसका कौन था? तो इसको हम याद रखेंगे, नाम क्या था? ये 1976 में संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई। तो पार्लियामेंट से हमें पता है कि पार्लियामेंट में कौन होता है? हमारे मिनिस्टर बैठते हैं। तो उस टाइम के जो हमारे होम मिनिस्टर थे श्री ओम मेहता, वो उस टाइम उसके अध्यक्ष थे, श्री ओम मेहता। अच्छा, हम इसको एक ट्रिक के जरिए ऐसे आजकल हमें पता है कि हमारे संसद के कौन वो हैं? ओम बिरला, ये हमारे सभापति है लोकसभा के। तो ओम बिरला के नाम से हम इनका भी नाम याद रख सकते हैं कि पुराने हमारे ओम मेहता जी थे जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड थे। पार्लियामेंट कमेटी को बनाने में ऑफिशियल लैंग्वेज की कॉन्स्टिट्यूट जो हुई थी 1976 में, उसमें इन्होंने चेयरमैन का पद संभाला था। तो अपने उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे श्री ओम मेहता, तो ओम बिरला के नाम से हम पार्लियामेंट को याद रख सकते हैं। तो पार्लियामेंट कमेटी में ऐसे याद रहेगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। विच कमेटी ऑफ, जो कौन सी कमेटी है जो पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज प्रिपेयर करने, जो ड्राफ्ट तैयार करती है, जो संसदीय समिति कौन सी है जो हमारा ड्राफ्ट तैयार करने में मदद करती है? तो इसका आंसर है ड्राफ्ट एंड एविडेंस सब कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। जो इसके लिए ड्राफ्ट एविडेंस सब कमेटी बनाई है हमने पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो हम यहाँ से ड्राफ्ट और एविडेंस, इसका कुछ वो नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। ड्राफ्ट एंड एविडेंस सब कमेटी है जो हमारी वो बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदी असिस्टेंट, जो हिंदी सलाहकार की पद था
वो रेलवे बोर्ड में कब और किस प्रेसिडेंट ऑर्डर के उस पर बनाया गया था। हिंदी ट्रांसलेटर अपना हिंदी सलाहकार हो गया 1952 में, ये पद दिया गया था। ये किसके नाम पे रेलवे बोर्ड में बना और उस टाइम अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर है 1952 में द जनरल ब्रांच ऑफ रेलवे बोर्ड इन द ईयर 1952। 1952 में ये शाखा बनाई गई थी। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था, राष्ट्रपति ने, और उसके ऊपर हमने 1952 में ये द जनरल ब्रांच ऑफ रेलवे बोर्ड इन द ईयर 1952 में बनी थी हमारी समिति। हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट जो आया था वो रेलवे बोर्ड में 1952 में हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और उस टाइम आगे 34 क्वेश्चन क्या कहता है, रेलवे बजट की हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ और किस रेलवे मंत्री के समय में हुआ। मतलब जो हमारा रेलवे बजट पेश होता था पहले अलग होता था, अब तो मर्ज कर दिए हैं, लेकिन वो किस पहली बार हिंदी में कब ट्रांसलेट हुआ और किस रेल मंत्री के दौरान। तो ये 1956 में हुआ, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे काफ़ी फेमस हैं। 1956 में इनके कार्यकाल के दौरान हमने पहली बार जो रेलवे बजट है वो हिंदी में पेश करा या ट्रांसलेट करा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर हियर हिंदी सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे। मतलब हिंदी जो सेक्शन है वो रेलवे बोर्ड में कब आया, एक तरीके से अनुभाग का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर है 1960 में। 1960 में हमने क्या करा, एक अनुभाग का गठन हुआ जो कि रेलवे बोर्ड में है अपना हिंदी में। तो एस्टेब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड में हुआ अपना 1960 में। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 36 का क्वेश्चन कहता है कि अपना कै या ए जो भी बोलते हैं उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो एक बार हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे। ए में का मतलब है जहाँ हिंदी में काम लिया जाता हो, मेन जो वो है वो हिंदी में काम लिया जाता हो। तो ये राज्य हैं झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, अंडमान निकोबार, आइसलैंड ग्रुप जो अपना है। तो हम बिहार भी है इसमें। तो हम ऐसे इनको एक बार नाम पता होना चाहिए हमें कौन कौन से राज्य हैं जहाँ हिंदी में काम होता है, और ये ए सेक्ट के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, खे काम पहली जो हमारी वीडियो थी उनमें हम डिस्कस कर सकते हैं। गै भाग पूछ रहा है, वो जो स्टेट और यूनिटरी वो कौन सी भाग में कौन कौन से आते हैं। तो सी का मतलब हो गया जो कै और खे में बच गए वो बाकी सब गै में आएंगे हमारे। तो स्टेट कौन कौन से हैं आइए पढ़ते हैं। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा, जे.एंड.के, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप। तो ये सब हमारे अब किस में आते हैं, भाग सी में आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही राजभाषा के प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा और आपके पूरे के पूरे 10 नंबर की हम गारंटी लेते हैं। धन्यवाद साथ देने के लिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए।